तो आता है इस ऑटोबे क्लास में जो भी क्लास 10 के स्टूडेंट है उन सभी का संस्कृत का एग्जाम है सीबीएसई बोर्ड का। कब? तो आपका संस्कृत का एग्जाम है 22 फरवरी 2025 को। तो 22 फरवरी को किस तरीके का पेपर आएगा, किस तरीके से आपको करना, पूरी चीज में बताई जाएगी। अगर आपने वीडियो तक देख ली तो आप आराम से अपने मार्क्स से बेस्ट कर सकते हो, यानी 60-70% तक आपसे ज़्यादा भी मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, इतनी डिटेल में आपको एक पेपर करवाया जाएगा, ऑफिशियल है। ठीक है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ऊपर, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जो करना, जितने ग्रुप पे सभी वीडियो शेयर होनी चाहिए, ताकि वो भी देख ले किस तरीके पेपर आने, किस तरीके पेपर पैटर्न है, क्या चीज़ें, सारी चीज़। ठीक है, वीडियो को लाइक करो ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। और करते वीडियो आगे स्टार्ट। ठीक है, यह 10वीं क्लास का संस्कृत का पेपर, जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा और 80 नंबर का होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके सामान्य निर्देश। हम निर्देशों को समझना जरूरी है, वो समझते ध्यान से। आप देखिए, आपका पेपर होगा, इसमें आपको ये बोला गया जो पूरे पेपर में आपके देख सकते हैं प्रश्न पत्र है 11 पृष्ठ, यानी आपका जो पेपर है उसमें टोटल आपके 11 पन्ने होंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं एक पन्ना, ऐसे आपके टोटल पूरा पेपर होगा वो 11 पन्नों का पेपर होगा, यानी 11 पन्नों में आपका क्वेश्चन छपे होंगे। ठीक है, और जो 11 पन्ने आपके पूरे संस्कृत का पेपर, उसमें 11 पन्ने होंगे और उनमें आपके 18 क्वेश्चन होंगे। आपने सही सुना, टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में। ठीक है, 18 क्वेश्चन। जो 18 क्वेश्चन है वो किस प्रकार से डिवाइड है वो यहाँ पे सुन लो। आपका पहला है खंड क, ये आपका खंड क है, ये आपका होगा अपठित अवबोधनम। ठीक है, अपठित अवबोधनम क्या होता है, जिसमें आपका एक पैसेज होगा और जो ये पूरा पैसेज होगा, एक ही पैसेज होगा खंड क में, ये आपका 10 मार्क्स का होगा पूरा। ठीक है, एक पैसेज 10 मार्क्स का। ठीक है, अपठित अवबोधनम यानी आपको पैसेज दिया जाएगा, उसको पढ़ते हुए आपको नीचे आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे पॉइंट वाइज, उनके आपको आंसर देने हैं। ठीक है, हम आगे करवाएंगे। उसके बाद खंड ख, ये होगा आपका रचनात्मक कार्यक्रम 15 मार्क्स का। ठीक है, रचनात्मक कार्यक्रम। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपके 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। अब कौन कौन से होंगे वो सुन लो। एक तो आपका पहले पत्र होगा। ठीक है, वो पत्र होगा आपका कि आपको पत्र दे दिया जाएगा और बीच में आपको डैश दे दिया जाएगा, नहीं स्थान छोड़ दिया जाएगा, उस स्थान में क्या बनना है वो भी आपको ऑलरेडी दिया होगा। ठीक है, 5 नंबर का ये होगा। और आपका 5 नंबर का आएगा, आपको चित्र को देखते हुए आपको 5 वाक्य बनाने पड़ेंगे। ठीक है, चित्र को देखते हुए 5 वाक्य बनाने पड़ेंगे, आपका 5 नंबर का आएगा। ठीक है, और आपको चित्र देखकर नहीं बनाना तो नीचे आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, टॉपिक को देख के आप बना सकते हैं। ठीक है, ये 5 नंबर का होगा। और 5 नंबर का आपका हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट करने के लिए आएगा। ठीक है, ये आपके 15 नंबर डिवाइड होंगे खंड क में। समझा क्या? अब यहाँ पे देखते हैं खंड ग, आपकी ग में अनुप्रयुक्त व्याकरण होगी आपकी 25 नंबर की। अब अनुप्रयुक्त व्याकरण क्या होती है, तो खंड ग में आपका अनुप्रयुक्त व्याकरण का मतलब है जिसमें आपके प्रत्यय हो गए, समास हो गए, संधि हो गए। ठीक है, आपका समय हो गया कि 2 बजे को कितने कहते हैं संस्कृत में, टाइम हो गया, टाइम को संस्कृत में बताना है। ठीक है, यही सब आपके आएंगे 25 मार्क्स से। ठीक है, एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी। उसके बाद खंड ग हो गई, आपका पूरे पेपर का आखिरी पार्ट होगा। ठीक है, चौथा पार्ट, इसमें के पठित देखते हैं पठित अवबोधनम होंगे 30 मार्क्स के, यानी जो आपके 30 मार्क्स है ये पूरी आपकी बुक से आएंगे। हाँ, आपने सोचना, यहाँ पे देखते हैं पठित अवबोधनम यानी पार्ट से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे खंड ग में 30 नंबर के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पूरा पेपर पैटर्न आपका ये है। ठीक है, इसमें ये बोला गया है, तो अब इसमें इंस्ट्रक्शन आपको समझ आएगी। इसमें ये बोला गया है, उसमें बोला गया है कि आप ध्यान दें कि आपको क्वेश्चन लिखने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर जरूर लिख लेना, ताकि टीचर को समझ जाए कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, अब शुरू करते हैं। खंड क, ये आपको होगा यहाँ पे देखते हैं पठित अवबोधनम, ये 10 मार्क्स का आपका होगा, पूरा एक ही क्वेश्चन होगा ये वाला। ठीक है, आपको सोल्व करना, हमने सोल्व कर दिया इसमें ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, कहाँ पे क्या है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं अधोलिखित गद्यांश पठित्वा देखते हैं पदत प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृतेन लिखित। अब इसमें बोला गया आपको इस जो गद्यांश दिया हुआ, कोई एक दिया हुआ है गद्यांश, इसको पढ़ना है पैसेज को, उसके आंसर आपको देने हैं। ठीक है, 10 मार्क्स को एक ही क्वेश्चन। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम पढ़ेंगे नहीं, आपको डायरेक्ट बता देंगे कहाँ से क्या होगा, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, और ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, तो हम इसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें पहला होगा, जो पहला आपका क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट होगा ए। इसमें आपको देखते हैं एक पदेन उत्तरण, आपको यहाँ पे देखते हैं एक पदेन उत्तरत, तो इसका मतलब आपको एक पद में ही उत्तर देना है। एक पद कौन सा होता है, जैसे कि देखते हैं पर्यावरणस्य, ये आपका एक पद होता है। ऐसे आपको केवल एक पद में आंसर लिख देना है, 1 नंबर कंप्लीट। ठीक है, ऐसे ही आपको खंड है, इसमें आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं। देखते केवल प्रश्न द्वयम, भी द्वयम लिखा हो वहाँ पे समझ जाओ 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 दिए हुए, इन 3 में से कोई से भी 2 करना, आपकी मर्जी, कोई से भी 2 करो। अब इनके आंसर हम बताते हैं। ठीक है, जो खंड है ये आपका ये 2 ही मार्क्स का होगा, इसमें आपके 2 ही क्वेश्चन करने, 1-1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, पहला करते हैं कुत्र मेघा इतस्तः विरंती। अब आप आपको ढूंढना कैसे
से है। तो याद रखो जब भी कुत्र आ गया, कीदृशम आ गया, के हो गया, इनके स्थान पर हम ढूंढने होते हैं कि क्या आएगा, ठीक है। बाकी आपको सेम यही ढूंढना है, अगर आपको समझना है तो कोई बात नहीं, सिंपल सा देख लो इस पूरे जो क्वेश्चन है। जैसे कुत्र मेघा इतस्तः विरंती, तो इसमें आपको देखना है इतस्य विरंती कहाँ लिखा हुआ है, इतना ढूंढ लो आप पूरे पैसेज में कहाँ लिखा है इतस्य विरंती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें आप यहाँ पे ढूंढोगे, यहाँ पे देख सकते ये रहा इतस्तः विरंती, ठीक है। मेघा, मेघा लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये रहा मेघा। मेघा से पहले क्या है पुत्र, हमें इसके स्थान पर लगाना है, तो क्या आएगा, इसके स्थान पर आपका आएगा आकाशे सूर्य माछास, या तो इसे आकाश से लिख देना, आपका हो जाएगा करेक्ट, वरना अगर आपको समझना है तो पूरा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आकाशे सूर्य माछास, ये आपका होगा आंसर करेक्ट, ठीक है। इस प्रकार से एक पद में आपको देना है। उसके बाद दूसरा देख सकते हैं, सर्वत्र उत्पन्न प्रकंपनम कीदृशम भवति, ठीक है। अब आपको ढूंढना भवति और उत्पन्नम कहाँ लिखा है, ठीक है। अब ये ढूंढोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो इसका यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे आपको दिखा दे कि यहाँ पे देख सकते हैं सर्वत्र भवति, देख सकते हैं ये लिखा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका आएगा ये भय ऋणक्रम, ठीक है, ये आपका आएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका एक पद होगा, सिंपल ये आपका इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आपको ढूंढना है, बस सिंपल से आखिरी का देख लो, शुरू का देख लो, ठीक है। आपको कहाँ, अगर आप शुरू का पेज देख रहे हो तो बस आखिरी का पद देख लो कहाँ पे लिखा है, भक्ति कहाँ लिखा है, सर्वत्र कहाँ लिखा है। इस प्रकार से आप आगे पीछे का देख के आप पैसे में ढूंढ सकते हो, आसानी से आपको मिल जाएंगे चुटकियों में, इतना टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा है जलस्य अभावेन के सुष्यंती, ठीक है। अब आपको ढूंढना है जलस्य अभ्यावेन सुष्यंती, ये कहाँ लिखा है सुष्यंती अभ्यावेन, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें ही लिखा है, ये रहा, देख सकते तदास्य जलस्य अभ्यावेन तड़ागाह सुष्यंती, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा तड़ागाह, देख सकते तड़ागा, तड़ागा कहाँ पे आएगा के स्थान पर, ठीक है। तो सिंपल आप तड़ागा लिख दोगे, ऐसे एक पद में आपको सिंपल आंसर देने हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप दो कर लेना, कोई भी आपकी मर्जी है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इसमें आपका दूसरा पार्ट है, ये पहले क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं पूर्ण वाक्य उत्तरण केवल पर्सन दो है, यानी आपको दो ही पर्सन करने इस दूसरे में भी, ठीक है। इसमें 3 दिए हुए हैं, आपको इसमें से कोई भी 2 करना है। इसमें जो एक क्वेश्चन होगा वो आपका 2 मार्क्स का होगा, इसे आप 2 करने हैं, 4 मार्क्स का पूरा हो जाएगा दूसरा पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट आपका 4 मार्क्स का, 2 ही क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन 2 मार्क्स है, ठीक है। 3 दिए हुए हैं, अब इसको करना कैसे है, पूर्ण वाक्य उत्तरण, यानी आपको पूरा वाक्य लिखना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। जैसे देखते हैं पर्यावरणम कथनम असंतुलित भवती, अब यहाँ पे कोई ढूंढना है, ये पूरा आपको कहाँ लिखा है संतुलन भवती, ठीक है। अब ढूंढने के सब कुछ इसमें मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा, देख सकते हैं ये रहा पर्यावरणम असंतुलन भक्ति, तो आपको पूरा यहाँ से लेके भक्ति तक का ये पूरा का पूरा लिख देना, ऐसे आपका एक वाक्य कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वाक्य लिख दो, आपको 2 नंबर कंफर्म मिल गए पहले का आंसर। और दूसरा है देख सकते हैं कधा भगवत है आशीर्वादा इव जल बिंदव निपतंती, ठीक है। ये आपको ढूंढना ये कहाँ लिखा है, ठीक है। सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा, देख सकते हैं निपतंती, तो आपको ढूंढना ये कहाँ लिखा है, ठीक है। ये लिखा यदा वेदस्त वृष्टि देख सकते हैं बहुवी निपतंती, तो आपको यदा से लेकर निपतंती तक पूरा लिख देना, ऐसे आप ढूंढ सकते हैं बिल्कुल आसानी से। पैसेज में कोई नंबर नहीं काटेगा, आपके चुटकियों के पूरे नंबर फुल है, ठीक है। ऐसे आप इनका ढूंढ लेना, बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा देख सकते हैं प्राणीण कधा मिरियंते, आपको ये ढूंढना कहाँ लिखा है, तो अगर आपको ये समझ नहीं आया ये कहाँ लिखा है तो आखिर देख लो मिरियंती कहाँ लिखा है, ठीक है। जहाँ पे मिरियंती का प्रयोग हो वो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मिरियंती यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो पूरा यहाँ पे यदा से लेकर मिरियंती तक लिख दो, पूरे नंबर 2 का कोई नहीं काटेगा। बस आपको याद रखना है इन 3 देव, इन 3 में से कोई भी 2 करना है, तीनों मत करना, 2 ही करना आपके लिए फायदा है, ठीक है। इसमें 2 ही करने हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पर्सन द्वा, जहाँ पे पर्सन द्वयम लिखा हुआ है यहाँ पे 2 ही करने होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं अत्तर अनुच्छेद कृत उपयुक्त शीर्षक संस्कृत लिखित, अब आपको इस तीसरा पार्ट होगा पहले क्वेश्चन का, इसमें एक आपको शीर्षक देना है। अब शीर्षक कैसे देते हैं वो सुन ले, एक आसान है, 1 नंबर का ही है, शीर्षक कैसे देना होता है, तो यहाँ पे देखते हैं पूरा पैसेज चाहिए, ठीक है। आपको पूरा एक वो दे दिया गद्यांश, अब इस गद्यांश में क्या चीज़ आपको बार बार रिपीट की गई है वो देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पर्यावरणम की बात की गई है, वृक्ष की बात की गई है ना, यहाँ पे देख सकते हैं जल पूर्ण जल की बात की गई है, तो साफ सी बात है इसका टॉपिक या तो आप पर्यावरणम दे दो, ठीक है। इस प्रकार से या पर्यावरण से दे दो, ठीक है, या पर्यावरण प्रदूषण दे दो, कुछ भी दे दो, इनमें से कोई एक ही आपको वाक्य ठाकर लिखता है। जैसे देखते हैं वर्षण काला है, यहाँ पे देख सकते हैं वर्षा काला है, ये आप दे दो इसका टॉपिक, ठीक है। इस प्रकार से आप केवल एक ही पद में टॉपिक दे देना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से टॉपिक इनमें से कुछ भी दे दो, जैसे पर्यावरणम ये इसका टॉपिक हो गया, ठीक है, ये भी करेक्ट माना जाएगा, ये अपनी मर्जी से आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से कोई नंबर नहीं काटेगा। अब ये आपका है चौथा पार्ट पहले क्वेश्चन का, यहाँ पे देखते हैं यथा निर्देशम उत्तरतः केवल प्रश्न है। अब आपको चौथे
पार्ट में कोई भी 3 क्वेश्चन करने, इसमें आपको 4 दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें आपके MCQ वाले होंगे 4 क्वेश्चन, ठीक है। MCQ वाले होंगे 4 क्वेश्चन में से आपको 3 ही करना है। क्यों? क्योंकि आपका ई है, पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट है ये, इसमें आपके एक मार्क्स के होंगे आपके 3, ठीक है। आपको 3 ही करना है, आपको 4 दिए हुए, इसमें से एक कोई सा भी छोड़ सकते हो, ठीक है। सभी में आप एक छोड़ सकते हो, ठीक है। ये है। तो यहाँ पे देखते पहला कृषका, यहाँ पे देखते हैं श्रेणी, यहाँ पे देखते हैं विजांति विपंती अतर किम क्रियापद। तो आपको बताना है जो कृषका है ये किसका क्रियापद है, यानी कृषका का क्रियापद क्या, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आप पैसेज में ढूंढो कृषका कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं आपको, यहाँ पे आप ढूंढोगे तो आपको सब कुछ इसी में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कृषका कहाँ लिखा है, तो आप इसमें ढूंढोगे तो सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा कृषका लिखा हुआ है ना, तो इसका क्रियापद क्या हो गया, वोपंती। देख सकते हैं वोपंती इसका क्रियापद हो गया, तो वोपंती आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। देख सकते हैं वोपंती, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गै। इस प्रकार से आप ढूंढ लो, सब कुछ इसे मिल जाएंगे, 3 ही करने हैं, ठीक है। अब देखते हैं असंतुलितम विशेष पद किम। तो आपको बताना है कि असंतुलितम है ये किसका विशेष पद है। तो आपको याद होगा असंतुलितम पर्यावरणम, यहाँ पे देखते हैं इसमें ये लिखा हुआ है, ये देखते हैं पर्यावरणम असंतुलितम। तो पर्यावरण की बात की गई है, पर्यावरण असंतुलित है, तो यहाँ पे हो जाएगा पर्यावरणम इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से पर्यावरणम हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रकार से सही से ढूंढ लोगे, कुछ मुश्किल नहीं होगा। देख सकते हैं फिर ये अरण्यनम का अरण्यनम है, इसका पर्यायपद क्या होगा, पर्यायपद बताना है, ठीक है, यानी पर्यायवाची। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका पर्यायवाची होगा विपिनानम, ठीक है, ये होगा इसका विपर्यवाची। इस प्रकार से चौथा इसमें देखते हैं दुखिता इति पदस्य विपर्यपद की किम प्रयुक्त, यानी इसमें बोल रहा है दुखिता की जगह कौन सा विपर्य पद प्रयोग किया गया, इसके विपरीत कौन सा पद इसमें प्रयोग किया गया पैसेज में, ठीक है, ये पूछा गया है। तो आप पैसेज पढ़ोगे तो यहाँ पे मुद्रिता का प्रयोग किया गया, इसमें करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से आपके 10 नंबर हो गए, ठीक है। इस प्रकार से अब इन चारों में से कोई भी 3 करने वो आपकी मर्जी, ठीक है। इस प्रकार से आपके 10 में से 10 नंबर आएंगे, 101%। अगर आपने ऐसे ढूंढा तो 101% आपके 10 के 10 नंबर आएंगे, कोई नहीं छीनेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। सब कुछ पैसेज में होगा, बस आपको क्वेश्चन समझना है। जैसे कि देखते हैं विशेष पद, तो आपको बताना है ये जो ये बोला गया है शब्द, इसका विशेष पद क्या है, यानी ये किसके लिए प्रयोग किया गया, ठीक है, ये होता है विशेष पद, ठीक है। पर्यायपद यानी इसका पर्यायवाची बताना है जो आपको दिया हुआ, इसका पर्यायवाची क्या होगा, ये भी पैसेज में मिल जाएगा। दुखिता है, इसका विपर्य पद क्या है, ये भी आपको पैसेज में मिल जाएगा, सब कुछ पैसेज में मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से खंड क्या कंप्लीट हो जाएगा, 10 मार्क्स कंप्लीट। उसके बाद खंड ख होगा, ठीक है, खंड ख होगा आपके रचनात्मक कार्यक्रम, यानी आपकी रचना का होगा 15 मार्क्स। अब ये कैसे करने आप सुन लो, ठीक है। आपका इसमें दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन में तो खंड क्या खत्म, और दूसरा क्वेश्चन होगा खंड ख में, ठीक है। क्या खत्म हो गया, खंड कै शुरू होगा, ख, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको बोला गया है साफ साफ भगवान देवकार है, यानी आपको देवकार के लिए आपको पत्र लिखना है। यहाँ पे साफ साफ बोला गया, यहाँ पे बोल गया पुण्यतः पुनः लिख, अभी बोला है पूरी यत्वा पुनः लिखता है। अभी बोला गया इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि आपको जो ये लेटर दिया हुआ है, पहले आपको ये आपकी आंसर शीट पर लिखना है, पूरा का पूरा A to Z ऐसे तार लेना है। उतार लेने के बाद आपको इसमें बीच में डैश को भरना है, ठीक है, समझ आ गया। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है पहले तो आप इस पूरे पैसेज को, आपको जो ये लेटर दिया हुआ है पत्र, इस पूरे पत्र को आप आंसर शीट में उतारिए सेम ऐसे कैसे, उसके बाद आपको इसके आंसर लिखने, ठीक है। इसमें पूरे में ये बोला गया, यहाँ पे देखता है पुनः लिखित का मतलब ये होता है कि आप इसको दोबारा से लिखो, इसके बाद डैश में लिखो, ठीक है, ये होता है। अब बताते हैं इसके आंसर क्या क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भरना क्या है, भरने के लिए भी आपको सब कुछ नीचे दिया हुआ है, नीचे वाले में से आपको इन्हीं में से उठा के आपको इनमें भरना है क्या आएगा, ठीक है, एकदम आसान है। अब यहाँ पे देख सकते हैं करना कैसे है, अभी आपके इजू नहीं ये है, कोई सा भी आ सकता है, तो हम आपको बता देंगे किस प्रकार से करना होता है, ठीक है। अभी ये समझ लो इसमें क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला यहाँ पे आदरणीय, तो आप आदरणीय आदरपूर्वक आप किससे कह रहे हो, तो मातुल है, ठीक है, इसमें आ जाएगा पहले मातुल है, ठीक है। इस प्रकार से पहले में जाएगा मातुल है। अब दूसरा स्नेह नमः अत्र कुशलम के बाद का क्या प्रयोग होगा, तो कुशलम के बाद होगा तरास्तु, ठीक है। कुशलम के बाद प्रयोग होगा आपका ततरास्तु का प्रयोग है, दूसरे नंबर का ततरास्तु आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे ततरास्तु आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद भगवान इदम ज्ञातवा अत्यधिक प्रसन्न, यानी वो अत्यधिक प्रसन्न है, तो उसके बाद क्या आएगा, तो अत्यधिक प्रसन्न के बाद आपका आएगा भविष्यति, ठीक है, भविष्यति आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका भविष्यति, ठीक है,
भविष्यति, क्योंकि यह पर्सन है बहुत, और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो पर्सन है वाक्य यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे भविष्यति आपका आ जाएगा। ठीक है, यत्र मम वार्षिक परीक्षायाम परिणाम आगत, यानी परीक्षा के जो परिणाम है वो आए थे। अहम, अहम के बाद क्या होगा चौथे स्थान पर, तो चौथे स्थान पर आपका आ जाएगा यहाँ पे आपका परीक्षायाम। ठीक है, तो चौथे नंबर पर आएगा आपका परीक्षायाम आ जाएगा, चौथे नंबर पर ही आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे सर्वाधिक प्राप्तवान अशीत सर्वाधिका नाम, यहाँ पे देखते हैं 5वें नंबर क्या आएगा। चौथे नंबर पे तो आपको पता चल गया क्या आएगा, चौथे नंबर पे तो आपका आ जाएगा परीक्षायाम, और 5वें नंबर का आपका आएगा यहाँ पे देख सकते हैं 5वें नंबर पर, 5वें पे आएगा आपका लंबिदी कारणात, ये आपका आएगा 5वें नंबर पर। ठीक है, इस प्रकार से आपको सब कुछ कर लेना है, कोई चिंता की बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं छात्रा सम्मान है, यानी उसका सम्मान किया जाएगा डैश चित्त अस्मि। ठीक है, अब यहाँ पे चित्त के पहले क्या आएगा, चित्त के पहले छठे नंबर पर, तो छठे नंबर पर आपका आएगा अहम। यहाँ पे देखते हैं अहम है ना, ये छठे नंबर का आ जाएगा अहम चित्त है अस्ति। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तत्र सम्मान स्थले डैश अभिभावक है आमंत्रित संति, इसमें बोला गया है कि आप सम्मान स्थल पर अभिभावक है वो आमंत्रित है, इसमें ये बोला गया। तो यहाँ पे डैश की जगह क्या आएगा आपको ये बताना है। ठीक है, 7वें नंबर पर, तो 7वें नंबर पर आपका आएगा सर्वोपि। ठीक है, 7वें नंबर का आएगा सर्वोपि। ठीक है, इस प्रकार से 7वें नंबर सर्वोपि आपका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब उसके बाद 8वें नंबर पर क्या आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं मम सम्मान कार्यम भवात अपि डैश भवन्तु इति मम महती इच्छा वर्तते। ठीक है, अपि भक्ति पहले क्या आएगा 8वें नंबर पर, तो आपका जो 8वां नंबर है उसमें आपके 8वें नंबर पर आपका आएगा 8वें नंबर पर उपस्थिति। ठीक है, इसमें बोला गया है कि आप उपस्थित हो, इसमें बोला गया। ठीक है, 8वें नंबर पर आपका उपस्थिति आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद यतो, यहाँ पे यतो ही अभिभावकेन भवन्तु, यहाँ पे कुछ नहीं है। उसके बाद चरणियों मम डैश प्राण मंजलि। ठीक है, इसमें भी बोला गया। तो अब 9वां रह गया, और 9वें पे आपके पे क्या आएगा, तो 9वें पे आपका आएगा याला। ठीक है, याला 9वें नंबर। उसके बाद 10वें नंबर पे जो बोला भवदीय है, भवदीय के बाद खत्म हो गया, तो भवदीय के बाद आपका आता है द्वीपकार है, द्वीपकार है। ठीक है, यहाँ जगह द्वीपकार है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें बोला गया था भगवान द्वीपकार, यानी आपको बोला गया था इसमें क्या आपको ऊपर वो किया जा रहा है आपके लिए सम्मान समारोह परीक्षा के स्थान पर। ठीक है, परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो उसके लिए सम्मान समारोह इसमें आपको आमंत्रित करना है, इस प्रकार से में बोला गया था। तो आपका कुछ भी आ सकता है, आपका आ सकता है कि आपको अवकाश के लिए लिखना, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ओके। उसके बाद तीसरा है, तीसरे में बोला गया है चित्र दृश्य मंजूषा, यहाँ पे आपको मंजूषा दी हुई है, मंजूषा दी है, यानी आपको चित्र दिया हुआ है, इसमें को पढ़ते हुए आपको 5 वाक्य बनाने हैं। ठीक है, आपका 5 मार्क्स का है। अब आपको इसमें क्या क्या होगा, तो आपको नीचे दिया हुआ है, इन्हीं में से आपको उठा के भरने होंगे। ठीक है, अब ये करेंगे कैसे वो हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको ये बनाने हैं, ऐसे आपको वाक्य बनाए जैसे अत्र छात्रेभ्यः संक्षिप्त वाक्य है अप्रेषति वर्तते। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं केवलम वाक्य शुद्धि दृष्टव्या। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये वाक्य बनाने हैं, इस प्रकार से 5। ठीक है, अगर वो नहीं करना तो नीचे आपको कुछ लाइन दी होगी आपको। ठीक है, उसको देखते हुए आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना है। तो इसमें आपको बनाना कैसे पड़ेगा, हिंदी की संस्कृत कैसे करते हैं, इससे अलग से मैं वीडियो बना दूंगा ताकि वो समझ आ जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको बनाना है। अगर आपको ये नहीं करना तो आपको दिया होगा क्रीड़ा महत्वपूर्ण, यानी आपको जो खेलना होता है वो कि महत्वपूर्ण होता है, उसके लिए आपको ये बताया हुआ है। ठीक है, इसमें आप कुछ दिए वाक्य इनका उपयोग करते हैं आपको बनाने पड़ेंगे। तो इसका मैं बता दूं ताकि समझ आ जाए आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसके वाक्य बनाने, मैंने आपको दिखाया है वैसे आपको वाक्य बनाने पड़ेंगे, कोई भी 5 लाइन। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। तीसरा क्वेश्चन भी खत्म 5 मार्क्स का। ऐसे चौथा क्वेश्चन होगा, आप यहाँ पे देखते हैं अधोलिखित वाक्य संस्कृत, आपको इसमें क्या बोला गया है, ऐसे में आपको इसकी संस्कृत बनानी है, हिंदी दी हुई है, इसकी आपको संस्कृत ट्रांसलेट करके लिखनी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या बोला गया, केवल वाक्य पंचकम, यानी आपको केवल 5 ही करने हैं। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका बेनिफिट है, इसमें आपको 7 दिए हुए हैं, आपको 7 दी हुई है। ठीक है, 7 वाक्य दिए हुए, इसको आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है, और इसमें से कोई भी 5 करना है। 7 में से कोई भी 5 करो, वो आपकी मर्जी, बस 5 आपको कर लेने हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, पहले आपको ये है, या तो आप इस हिंदी को लिख के फिर संस्कृत लिख दो, या फिर डायरेक्ट आप संस्कृत भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें ये बोला गया है। ठीक है, आपको इसमें करना क्या है, ये तो आपको समझ आ गया कि आपको पहले तो ये लिखना पड़ेगा आपके आंसर शीट में, उसके बाद नीचे इसकी ट्रांसलेट करके संस्कृत लिखनी पड़ेगी कि इसको संस्कृत में क्या कहते हैं वो लिखना। आप ध्यान से सुन लो इसको कैसे लिखेंगे। पहले हम बताते हैं, देख सकते हैं देश की, देख सकते हैं शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, आपसे बोला गया देश की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो इसमें आपका क्या आएगा, तो इसमें आपका आएगा देश को क्या देंगे, देशस्य। ठीक है, देश को लिख देंगे हम देशस्य, सिंपल से देश को देशस्य से लगा देंगे। ठीक है, देशस्य शिक्षा व्यवस्था, देख सकते हैं शिक्षा व्यवस्था को शिक्षा व्यवस्था लिख देंगे, और फिर देख सकते हैं उत्तमास्ति। ठीक है, फिर हम लिख देंगे
मस्त थी, ठीक है। इस प्रकार से सिंपल सा है, देश को देश से लिख देंगे, शिक्षा का शिक्षा व्यवस्था लिख देंगे, और अच्छी है तो लिख देंगे उत्तम स्थिति, ठीक है, अच्छी है। तो इस प्रकार से आपका एक वाक्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप हिंदी का भी प्रयोग कर सकते हैं और थोड़ी थोड़ी संस्कृत भी मिला सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा है, क्या तुम विदेश में पढ़ोगे, ठीक है। अब इसकी संस्कृत क्या होगी, तो इसमें हो जाएगा किम। क्या को कहते हैं हम किम, तुमको कहते हैं त्वम, ठीक है। इस प्रकार से क्या को तो हमें कहते हैं किम, किम का मतलब होता है क्या, त्वम का मतलब है तुम, ठीक है। इस प्रकार से समझिए क्या त्वम, और देश है विदेश है तो यहाँ पे विदेशी लिख देंगे, सिंपल सा है। देश के सह के ऊपर ही लगा देंगे तो विदेशी हो जाएगा। किम त्वम विदेशे, विदेशे पठिष्यसि, ठीक है। पढ़ोगे तो इसका मतलब होता है पढ़ोगे, तो इसमें प्रयोग हो गया पठिष्यसि, ठीक है, पठिष्यसि। इतना आसान है। क्या को कह देंगे किम, तुमको कह देंगे त्वम, विदेश को लिख देंगे विदेशे, बस एक ही मात्रा लगा देंगे, पढ़ोगी को लिख देंगे पठिष्यसि, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा किम त्वम विदेशे पठिष्यसि, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद तीसरा है, मैं सुबह 8 बजे विद्यालय जाता हूँ, तो इसको क्या कहेंगे, मैं को प्रयोग होता है अहम, अहम का प्रयोग होता है मैं के स्थान पर, ठीक है। अहम प्रातः, प्रातः का मतलब होता है सुबह, ठीक है। अहम प्रातः अष्टवादने, तो पता ही होगा कि 8 को क्या कहते हैं संस्कृत में, अष्टवादने। तो हो जाएगा अहम प्रातः अष्टवादने, विद्यालय का लिख देंगे विद्यालयम, बस अंक की बिंदी लगा देंगे यह के ऊपर, ठीक है। विद्यालयम गच्छसि, ठीक है, गच्छसि। इतना आसान है, बस बिल्कुल। मैं को कह देंगे अहम की मतलब है, अहम का मतलब होता है मैं, ठीक है। प्रातः हो गया सुबह, 8 को कहते हैं हम अष्टवादने, ठीक है। विद्यालय का हो गया विद्यालयम, बस जाता हो गया गच्छसि की अहम प्रातः अष्टवादने विद्यालय गच्छसि, यानी मैं 8 बजे विद्यालय जाता हूँ, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद चौथा इसमें देखते हैं, आपको संस्कृत शिक्षा का नाम क्या है। आपसे बोला गया आपकी संस्कृत शिक्षक का नाम क्या है, आपको शिक्षक का नाम बताने कि आपके संस्कृत के जो शिक्षक है उसका नाम क्या है, आपको इसको ट्रांसलेट करके लिखना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप लिख दोगे त्वम, या तो आप क्या, तो यहाँ पे आप त्वम भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर त्वम नहीं लिखना तो यहाँ पे लिख सकते हो बहुत है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत है, त्वम में से कुछ भी लिख देना। उसके बाद यहाँ पे संस्कृत का लिखा ना, तो इसमें संस्कृति हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देंगे त्वम, ठीक है। संस्कृत का संस्कृतम, ठीक है। संस्कृत के बस इसका लिख देंगे संस्कृत का संस्कृत, ठीक है। जो शिक्षक है, शिक्षक की जगह आप आखिरी में से लिख देंगे नहीं, ठीक है। शिक्षक कस्य, ठीक है, हो जाए शिक्षक कस्य, सिंपल से, बिल्कुल आसान है। आपको नाम का आ जाएगा नाम, बस आखिरी में ये लगा देना, ठीक है। और क्या हो जाएगा किम, इतना आसान है। इसका हो जाएगा त्वम संस्कृत शिक्षक नाम किम, कि आपके शिक्षक संस्कृत वाले शिक्षक का नाम क्या है, बस इतना आसान है। बिल्कुल आप ट्रांसलेट करके लिख दोगे इस प्रकार से, ठीक है, बिल्कुल आसान। जैसे कि देख सकते हैं संसार में सभी सुखी है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो इसमें लिख देंगे आपका संसार का संसारे, बस एक ही मात्रा लगा देंगे संसारे, सभी को लिख देंगे सर्वो, ठीक है। सर्वो सुखी पूर्वक है, बस इतना आसान है। सुखी पूर्वक है, सुखी पूर्वक है, बस कि सभी आप संसार में सभी सुखी है, तो संसारे सर्वो सुखी पूर्वक है, कि संसार में सभी सुखी है। इस प्रकार से आप इसको कर लोगे, बिल्कुल आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आप कर लोगे। दूसरे देखिए छात्र अध्ययन करे, इसमें बोला कि छात्र अध्ययन करे, इसमें क्या जाएगा, छात्र का प्रयोग हो जाएगा छात्र, ठीक है। इसमें हो जाएगा छात्रा, अध्ययन का हो जाएगा अध्ययन, बस अंक की बिंदी लगा देना, ठीक है, नए के ऊपर अध्ययन। उसके बाद है कुर्वन्तु, ठीक है, कुर्वन्तु, करोगे का मतलब हो गया कुर्वन्तु, ठीक है। छात्र का प्रयोग है तो कुर्वन्तु हो जाएगा, उसमें हो जाएगा छात्रः अध्ययन कुर्वन्तु, बस इतना आसान है। हिंदी भी लिख सकते हो बीच में, आगे पीछे की संस्कृत चेंज कर देना, बस हो गया काम आपका। ये आगे लिखा है छात्रः करो कुर्वन्तु, बस इतना आसान है। आप लिख के जरूर आना, अगर आपने किया होगा तो पूरे नंबर नहीं तो आधे नंबर जरूर दे देगा, ठीक है, पर करना जरूर। ऐसे आपको कोई भी 5 करने हैं 7 में से, समझ आ गया। इस प्रकार से अगर खंड ख भी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, कोई नंबर आपका छीन नहीं सकता, 15 में से 15, ठीक है। इस प्रकार से आपको कर लेना। लेटर पे इसी प्रकार से आपको 5 वाक्य लिखने होंगे, वो भी इसी प्रकार से लिखने, केवल पैसेज में ठाके हिंदी इंग्लिश लिख देंगे, वो आपको बता दूंगा वाक्य कैसे करते हैं। आपको हिंदी वो आपके है ना, ये आपका 5 वाक्य लिख लेते हैं, वाक्य कैसे लिखते हैं हम आपको बता देंगे, उससे वीडियो एक सेपरेट वीडियो आपको बना देंगे, ठीक है। और हिंदी की संस्कृत में ट्रांसलेट ऐसे ही करनी होती है, बिल्कुल आसान होता है, बस आगे पीछे का चेंज कर देंगे और बीच के में अंक की बिंदु लगा देंगे, इस प्रकार से एक मार्क लगा देंगे, इस प्रकार से करते हैं, बिल्कुल आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर दोगे, ठीक है। इस प्रकार से 15 नंबर कंप्लीट। उसके बाद खंड गया होगा, ठीक है, खंड गया होगा आपका प्रयुक्त व्याकरण 25 मार्क्स की, यानी आपकी जो 25 मार्क्स है पूरी आपकी व्याकरण आएगी 25 मार्क्स की खंड गया में, ठीक है। अभी व्याकरण में आपको यहाँ पे देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन, और 5वां क्वेश्चन था आपके व्याकरण का, तो 5वां क्वेश्चन होगा इसमें आपकी आप देख सकते हैं इसमें आएगा संधि, ठीक है।
पांचवें क्वेश्चन में आपके संधि विच्छेद करना आएगा, या तो आपको ये टूटा हुआ है इसको जोड़कर लिखना होगा और जुड़ा हुआ है तो इसको तोड़कर लिखना होगा कि क्या होता है, इस प्रकार से। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन में आपको केवल 4 ही करने होंगे। आपको यहाँ पे 5 दिए हुए, इसमें से कोई भी एक छोड़ो, वो आपकी मर्जी। ठीक है, कोई भी 4 करने, 1 मार्क्स का 1, ऐसे आपको 4 करने, 5 में से कोई भी 4 करने। ठीक है, आप करते हैं कैसे होगा, तो आपको केवल इसके स्थान पर लिखना है क्या होगा। डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो कि पहले का आप इसको तपह प्लस तेपह इक्वल लिख दोगे, इसका क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बताते हैं कि 5वें के पहले का क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसमें तपह प्लस टेपह, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा का तपस तेपह। ठीक है, इस प्रकार से तपस तेपह हो जाएगा। तो ये आपकी अंक की मात्रा है, जब इसको हम प्लस करेंगे तो ये सैकी हो जाएगा, आधा से हो जाएगा। ठीक है, तपस तेपह हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से संधि विच्छेद करते हैं, इसकी भी अलग से बता दूंगा ताकि समझ आ जाए। प्रकृति राधना, प्रकृति राधना। अब इसको तोड़कर लिखना है, जो जुड़ा हुआ है ना इसको तोड़कर लिखना है। पहले तो टूटा हुआ था, इसको जोड़ देंगे, इसका क्या हो जाएगा, तपस तेपे हो जाएगा। इस प्रकार से जुड़ गया। अब यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो इसको तोड़ कर लिखना। तोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ पे जैसे प्रकृति ते, इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका प्रकृति है, इसका हो जाएगा प्रकृति है। जिस प्रकार से यहाँ पे देखते हैं अंक की मात्रा है, तो यहाँ पे अंक की मात्रा आ गई। ठीक है, इस पर तो तोड़ते हैं तो अंक, ये आपकी जो ये होती है ना आखिरी में, ये आपका लगाना जरूरी होता है, प्रकृति है। ठीक है, इस प्रकृति हो गया। अब उसके बाद प्लस में लिख देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लस में लिखने के बाद आराधना। ठीक है, प्लस में करने के बाद आराधना, आराधना इस प्रकार से। ठीक है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रकृति प्लस आराधना, इस प्रकार से। बिल्कुल आसान है, इस प्रकार से आप कर लोगे आराधना, प्रकृति है प्लस आराधना, ये बिल्कुल आसान है। यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा, इसमें बोला गया अस्मात् प्लस नगरात। ठीक है, अब इसको जोड़कर लिखना है। अब इसमें कैसे लिखेंगे, तो इसमें हो जाएगा आपका अस्मा, यहाँ पे इसमें होगा अस्मान ननग्रात। ठीक है, असमान ननग्रात। ठीक है, इस प्रकार से जो ये आधा ता है ये आधा ना बन जाएगा। ठीक है, आधा ता है ये आपका, ये आधा ना हो जाएगा जब जुड़ेगा, तो इसमें हो जाएगा असमान ननग्रात। ठीक है, आधा ना जुड़ जाएगा ना के साथ। ठीक है, इस प्रकार से अस्मात् ननग्रात। ठीक है, इस प्रकार से आपको कर लेना, बिल्कुल आसान है। जैसे अन्योपी, अब अन्योपी है, अब इसको तोड़ना है, तो अब इसको कैसे तोड़ेंगे, तो अन्योपी का हो जाएगा अन्य प्लस अपी, अन्योन्यपी। ठीक है, अन्य हो जाएगा, उसके बाद ये अपी आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तोड़ कर लेना, बिल्कुल आसान है, कोई भी नहीं छीन सकता आपसे। आपको 4 मार्क्स, आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 4 मार्क्स कंप्लीट। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, छठे में आप यहाँ पे देख सकते, छठे में बोला गया है आपको इसमें समास विग्रह करना है। अब समास विग्रह क्या होता है, तो आपको बताना है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है दोष भाजनम, तो इसका समास क्या होगा, समास में बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे करते हैं। इसमें छठे में बोला गया है, इसमें भी आपको कोई भी 4 करना है, 5 दिए हुए हैं, 5 में से कोई भी 4 करो, वो आपकी मर्जी, कोई भी 4 करना है। ठीक है, एक आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, 4 करने, एक छोड़ देना, 5 आपको दिए होंगे। तो पहले आप देखते हैं, पहले का यहाँ पे देख सकते दोष भाजनम। ठीक है, दोष भाजनम, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका दोषस्य प्लस भाजनम। ठीक है, इस प्रकार से। तो आपको समास कैसे करते हैं वो भी अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, दोषस्य भाजनम, इस प्रकार से पहले का हो जाएगा। दूसरा है काक चेष्टा है, तो काक चेष्टा का मतलब क्या हो गया, तो काक चेष्टा का होता है काक है ई, चेष्टा है यस्य स है, तो आपका इसका हो जाएगा ज्ञ। इस प्रकार से आपको करना है। पर्वत कुलम, तो पर्वत कुलम का क्या होता है समास, तो पर्वत कुलम का आपका हो जाएगा पर्वत नाम प्लस कुलम। ठीक है, इस प्रकार से। तो समास में आपके बहुत सारे समास होते हैं, विग्रह समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, ये सारे हम आपको करवा देंगे, टेंशन की मत लेना। ठीक है, अलग से सेपरेट वीडियो ले आएंगे। ठीक है, अब इसमें देख चौथे क्वेश्चन में यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं नाक्ष, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा हया नागा। ठीक है, इस प्रकार से। इस प्रकार से आप कोई भी 4 करने, 5 दिया है कि कोई मर्जी, कोई भी आपको 4 करो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मलेन सहितम, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा समलम। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपके 4 करने हैं, छठे में कोई भी आपकी मर्जी। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होता है, छठे में आपको समास आपको बताने होते हैं कि इसका जो आपको वाक्य दिया हुआ है, इसे आपको जिसके नीचे भी अंडरलाइन की हुई है, तो इसका आपको संस्कृत में आपका जो समास है क्या बनेगा वो आपको बताना होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम आपको बता देंगे आगे सेपरेट वीडियो में। ठीक है, सातवां में बोला गया है कि आपको इसमें प्रत्यय बताने की किसमें कौन से प्रत्यय है। ठीक है, आपको यहाँ पे अंडरलाइन की गई ना बुद्धिमान, तो इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे देखते अभ्यधिका, इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया, ऐसे आपको 7वें में करना है। 7वें में भी आपको कोई भी 4 करना है, 5 दिए हुए हैं, एक कोई छोड़ दो, आपकी मर्जी, कोई सा भी छोड़ सकते हो। ठीक है, 4 करने हैं। तो यहाँ पे देखते प्रत्यय है, तो बुद्धिमान, बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय किया है प्रयोग, यहाँ पे देखते हैं मान।
में मान का प्रयोग किया गया ना, तो मतुप मतुप में हम हमेशा मान का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मान का प्रयोग हमेशा मतुप होता है, ठीक है। जब भी हम किसी भी वाक्य है, शब्द है, उसमें जब भी हम मतुप को जोड़ेंगे तो उसका मान हो जाएगा, ठीक है। जिसका बुद्धिमान, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, बुद्धि प्लस मतुप, ठीक है। इस प्रकार से बुद्धिमान हो जाएगा, ठीक है, मान आ जाएगा मतुप के स्थान पर, ठीक है। और दूसरा देखते हैं अभ्यधिका, तो यहाँ पे देखते हैं अभ्यधिका, आखिरी में आ क्या है ना, तो इसमें मतलब ये टाप पड़ता है, टाप पड़ते में आखिरी में आ की मात्रा आ जाती है, आ जाता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा अभ्यधिका, इस प्रकार से। तीसरा है देखते हैं कुर प्लस तलु, तलु का प्रयोग किया गया ना, आपको इसमें जोड़ना है। देखते हैं पे टूटा हुआ है तो इसे आप जोड़ के लिखना है कि क्या बनेगा। तो जब भी हम तलु को जोड़ेंगे तो उसका आ जाएगा आपका त्या, ठीक है। तलु को जब जोड़ते हैं तो त्या हो जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आखिरी में देखते हैं कुरु, तो कुरु है बस तल कहते हैं, यहाँ पे त्या आ जाते हैं, ठीक है। कुरुत्या, यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर गया, इस प्रकार से बिल्कुल आसान है। उसके बाद देख सकते हैं सम प्लस त्वम, तो तव का हो जाता है आपका त्वम, ठीक है। जब भी हम तव को जोड़ेंगे किसी भी वाक्य शब्द में तो वो त्वम बन जाता है, ठीक है। जैसे सम प्लस तव तो हो जाएगा सम त्वम, ठीक है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से कर लेना, ठीक है। वहाँ पे देखते हैं तप देखते हैं तप सविनी, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आ जाएगा स्विनी है ना, ई की मात्रा कहाँ प्रयोग होती है, रिप में। जब भी रिप प्रत्यय हम लगाएंगे तो इसमें ई की मात्रा का प्रयोग होगा, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका घ। देखते हैं तपस्वीन प्लस डिप, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी चार करने पे देखते हैं 5 दिए हुए, कोई भी चार करने हैं, इस प्रकार से आपको ऐसा बताना होगा क्या होगा, ठीक है, इस प्रकार से। और 8वां क्वेश्चन, अब 8वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे सकते हैं, आपको रिक्त स्थान दिया हुआ है, अब रिक्त स्थान में भरना होगा, ठीक है। अब जो रिक्त स्थान है इसमें आपको 4 दिए हुए हैं, यहाँ पे देखते हैं इसमें आपको 4 दिए हुए, 4 में से कोई भी 3 करने वो आपकी मर्जी, ठीक है। 4 दिए हुए कोई भी 3 करो आपकी मर्जी, इसमें आपको बस इतना बताना है कि जो स्थान दिया हुआ है स्थान में क्या भरा जाएगा, ठीक है। ये आपके सारे MCQ होंगे, ठीक है, वाक्य पूरे वाक्य MCQ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पहला आप यहाँ पे देखते हैं बहुवासवह का प्रयोग किया गया ना, तो इसमें रघुते का आएगा, है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुते, ठीक है। इसमें आपके नंबर कट सकते हैं, तो इसे एकदम ध्यानपूर्वक आपको करना पड़ेगा, 3 नंबर, ठीक है। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको इसको करना है तो आपको इसके लिए आपके वो पढ़ने होंगे, आपके समझिए इस प्रकार से आपको इसको करना है, तो आपको वाक्य जो आपकी व्याकरण है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। व्याकरण के बिना आप इसे नहीं कर सकते, तो इसमें आपको संवाद पढ़ने पड़ेंगे कि संवाद होते हैं क्या, कैसे करना होता है। इसलिए भी हो सकेगा तो हम आपके लिए बना देंगे इसके संवाद के लिए, बाकी आप पढ़ लेना, ठीक है। हम आपकी कोशिश करेंगे कि इसके लाते वीडियो, ठीक है। इसे हम देखते हैं मियाँ के यहाँ पे क्या लगेगा रघुते, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे देखते हैं इसमें बोला गया सह दीन इति जानपी सह कृषक है प्रियंती, अभी प्रियति का प्रयोग किया गया है और कृषक का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे आ जाएगा तम, ठीक है। तम कृषक है तम प्रियति, इस प्रकार से तम का हो जाएगा, इस प्रकार से करना है। वैदिष्ट आखिरी पहले में किम का प्रयोग किया गया है, तो किम के में आपका दृश्यते आएगा, ठीक है। गय करेक्ट आंसर हो जाएगा गय, इस प्रकार से। आप देख सकते हैं पुत्रेहा बाल्य महत विद्यानम इच्छति, तो पुत्र की बात की गया तो इसमें आ जाएगा पिता, ठीक है। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आपको 4 दिए, 4 में से कोई भी 3 करना है, इसमें मुश्किल नहीं है, ज़्यादा मुश्किल, बहुत आसान से आप कर लो, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि आपको अगर आखिरी में दिया हो तो इसका मतलब आखिरी में क्या आता है, भविष्यति पश्यति, इस प्रकार से आपको ये लगाने पड़ता है, ठीक है। बीच में होता है, बीच में क्या आता है तम तिम, है ना, इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से आपको करना होता है, ठीक है। अगर आपका शुरू में दिया हो तो शुरू में नाम आता है, तो उस प्रकार से करना होता है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान से कर लोगे, ठीक है। उसके बाद 9वां, अब 9वें में आप यहाँ पे जिसका आपको समय बताना होता है। अब 9वें क्वेश्चन में आपको 5 दिए हुए, 5 में से कोई भी 4 करना वो आपकी मर्जी, ठीक है। एक मास का कोई भी 4 करना वो आपकी मर्जी, कोई भी 4 कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं आपके 3:30 हो रही है, यानी 3:30 हो रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, याद रखो जब भी आखिरी में 30 हो, यानी आपके 3:30 हो रहे हो यानी 30 हो रहे हो, तो 30 को हमेशा कहते हैं सार्ध, ठीक है। जब भी 30 बज रहे हो तो 30 के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है, सार्ध का, ठीक है। 30 के स्थान पर हमेशा हम सार्ध का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सार्ध। 3 को क्या कहते हैं हम, त्रय, सार्ध त्रय वादने, ठीक है। इस प्रकार से 30 की जगह हम प्रयोग करते हैं सार्ध, ठीक है, और 3 को करते हैं हम त्रय, ठीक है। और बजे का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे देखते हैं वजह के प्रयोग करते हैं हम वादने, ठीक है, सार्ध त्रय वादने, इस प्रकार से 3 को 3:30 को कहेंगे सार्ध त्रय वादने। 4 बज रही है तो 4 को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे चतुर्वादने, ठीक है। 4 बज रही है तो चतुर हो गया 4, और वादने का प्रयोग कर देंगे तो चतुर्वादने, ठीक है। इस प्रकार से वादने तो आपको हर किसी में लगाना है, हर किसी में वादने लगाना है, बस इतना याद रखना है। अगर 30 हो रहे हो आखिरी में 3:30, 2:30 यानी 30 हो रहे हो तो सार्ध का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर 15 हो रहे हो यहाँ पे दे सकते हैं
5 15 है। तो इसमें क्या करेंगे, तो आपको इसमें ये आपका चौथा है, इसमें आपको क्या करेंगे चौथे में, तो इसमें यहाँ पे देखते हैं 15 हो रही है ना, तो इसमें सपाद का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब आपके 5:15 हो रही है, ऐसे 4:15 हो गए। ठीक है, 3:15 हो गए, तो 15 के स्थान पर हम करेंगे सपाद का प्रयोग। ठीक है, सपाद, उसके बाद 5 का लिख देंगे पंच, उसके बाद वादने, सिंपल से है, सपाद पंच वादने, सिंपल सा है। ठीक है, याद रखना बस जहाँ भी 15 हो रहे हो तो वहाँ पे सपाद का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद पंच लिख देंगे, और वादने तो आपको लगाना ही लगाना है हर किसी में। ठीक है, इससे हो जाएगा सपाद पंच वादने। ठीक है, उसी प्रकार से 11:45 हो रहे हो, तब 45 के स्थान पर क्या लगाएंगे हम, तो 45 के स्थान पर आपका आता है पादोन। ठीक है, 15 के स्थान पर सपाद हो गया, अब 45 के स्थान पर पादोन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका, पादोन, पादोन का प्रयोग किया जाता है। और अगर आप हमारे 11 बज रही है तो हम 12 का प्रयोग करेंगे, तो 12 को क्या कहते हैं, द्वादश। ठीक है, द्वादश। अब यहाँ पे मान लो 11 की जगह हो रहे होते आपके 7:45 हो रहे होते, तो आप इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं पादोन अष्टवादनी। ठीक है, अगर 11 है तो एक नंबर हम आगे लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 11 है तो इसमें द्वादश हो गया यानी 12। अगर यहाँ पे 9 लिखा होता तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 10 है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे 6 बज रहे होते तो यहाँ पे लिख देते सप्त। ठीक है, इस प्रकार से एक नंबर ज़्यादा होता है अगर 45 हो रहे हो तो। ठीक है, 45 के स्थान पर हमारा आ गया पादोन। ठीक है, और 11 बज रही है तो यहाँ पे आ गया द्वादश, उसके बाद वादने हमें लगाना है। ठीक है, पादोन द्वादश वादने, इस प्रकार से। ठीक है, जिसमें 5 कोई भी 4 करना वो आपकी मर्जी, कोई भी 4 कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से लिखा है। और यहाँ पे देखता है पूर्यता है, पूर्यता का मतलब होता है आपको पूरा लिखना, आपको ये पूरा A to Z ऐसे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डैश में यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा, डैश में क्या आएगा। ठीक है, सेम ऐसे कैसे पहले को उतारना है, उसके बाद आपको लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार जिससे आपको पूर्यता लिखा होगा पूरा लिखना पड़ता है। ठीक है, बाकी टाइम ना तो वैसे कर सकते हो। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको रिक्त स्थान बढ़ना होता है, रिक्त स्थान में क्या आएगा। ठीक है, इसमें आपको 4 दिए हुए हैं तो इसमें आपको कोई भी 3 बढ़ने हैं। ठीक है, इसमें भी आपका एक ऑप्शन है कि यह छोड़ सकते हो। ठीक है, इसमें आपको बढ़ना कैसे है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ डैश अस्थे सा दुर्यथ तत्र गम्यात। तो इसमें क्या आएगा पहले में, तो पहले में आपका आ जाएगा यत्र। ठीक है, अरे पिरवत है अहम, तो अहम के साथ क्या आता है, तो अहम के साथ आपका आ जाएगा यदि। ठीक है, दूसरे स्थान पर यदि आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा देखते हैं ततन्य है डैश एवं, तो यहाँ पे ततन्य के बाद का क्या प्रयोग होगा, तो ततन्य के बाद का होगा तत्र, तीसरे स्थान पर तत्र आ जाएगा, और आखिरी में बचा उछे। इस प्रकार से आप आसानी से 3 करने, कोई भी 3 करो आपकी मर्जी। ठीक है, 4 में से। उसके बाद 11वां, अब 11वें में आपको करना क्या होता है, 11वें में आपको जो यहाँ पे दिया हुआ लाइन अंडरलाइन की हुई है इसको आपको शुद्ध वाक्य में लिखना है, कि यह अशुद्ध लिखा हुआ है इसको शुद्ध वाक्य में आपको लिखना है, शुद्ध वाक्य में क्या होगा। ठीक, 11वें में आपको कोई भी 3 करना है, इसमें आपको 4 दिए हुए, कोई भी 3 करने, वो आपकी मर्जी है, कोई भी 3 करो, एक छोड़ सकते हो। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, यहाँ पे देख सकते हैं मार्ग, यहाँ पे देखते हैं मार्ग है, मार्ग का प्रयोग आप यहाँ पे देख सकते हैं गलत, तो इसके स्थान पर क्या प्रयोग होगा, इसमें हो जाएगा मार्ग है, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं चलीष्यति, तो यहाँ पे सह का प्रयोग किया गया है, तो चलीष्यति गलत है, तो इसमें सह की होगा ए चलता है, चलते का प्रयोग होगा इस प्रकार से। देख सकते हैं कुपितम, कुपित है, कुपित है, कुपित का जगह क्या हो जाएगा कुपिता। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक करना है, इस प्रकार से कोई भी 3 करना है आपको, 4वें से आपकी बची है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बस आपको यहाँ पे जो अंडरलाइन की हुई है इसके स्थान पर क्या आएगा वो आपको लिख लेना है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से खंड गया भी कंप्लीट हो जाएगा, 50 मार्क्स कोई नहीं छीन सकता। बाकी आप टॉपिक वाइज है, समाज के अलग से वीडियो, प्रत्येक अलग से वीडियो ऐसे हम ला देंगे। ठीक है, उसके बाद खंड गया है, पूरे खंड गया के। ठीक है, अब खंड गया ही आपका सेकंड पार्ट में करवाया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, क्योंकि अब आपके लिए खंड गया ही आपका सेकंड पार्ट में आपको पूरा करवा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको कर लेना है। ठीक है, खंड गया हम आपको सेकंड पार्ट में करवा देंगे, तो सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस रखना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना। ठीक है, कोई डाउट कमेंट में लिख देना, और जो आपके हमने बताए थे अलग से टॉपिक वाइज हम लाते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।